और चलिए सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। प्रतापगढ़ की सबसे पहले बात करूंगी, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक एक घर में जा घुसा है, जिससे पिता पुत्री की समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जिसके बाद कोहराम मच गया। बहेलिया गांव के पास ट्रक बेकाबू होकर हाईवे किनारे घर में घुस गया। घर में सो रखे गंभीर रूप से घायल लोग हुए हैं और मौके पर पुलिस पहुंची। सभी को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में आज से बड़ी शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत होगी आज से और सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर और मुजफ्फरनगर से वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। यूपी में इस साल 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के सभी मंत्री, सांसद, विधायक वृक्षारोपण अभियान में शामिल होंगे। यूपी के सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी भी बड़े लेवल पर वृक्षारोपण करेंगे। बिजनौर में सीएम योगी कल्प वृक्ष का पौधा लगाकर महाअभियान की शुरुआत करेंगे। विदुरकुटी मध्यगंगा नहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सीएम योगी मध्यगंगा नहर की पटरी पर पौधारोपण करेंगे और इसके बाद सीएम योगी मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, जहां पर शुभ तीर्थ में वृक्षारोपण करेंगे। वहीं इसके साथ ही लखनऊ से एक बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की है और बेसिक शिक्षा विभाग को सीएम के निर्देश पर जर्जर भवनों को तत्काल गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जर्जर स्कूलों के भवनों में पढ़ाई ना हो, टैबलेट से लैस होंगे सभी सरकारी शिक्षक, ये भी कहा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, जर्जर स्कूलों के भवनों में पढ़ाई ना हो, ये भी कहा गया है और मुख्यमंत्री की तरफ से ये तमाम निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जर्जर स्कूलों के भवनों में पढ़ाई ना हो, तुरंत प्रभाव से इन्हें गिरा दिया जाए, इस तरह के आदेश दिए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। स्पेशल 21 के साथ अलग से संवाद किया जाएगा। 80 लोकसभा सीटों के लिए बनाए गए 21 क्लस्टर के प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ मंथन करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी मीटिंग करेंगे। फीडबैक का मुख्य मकसद जिस सीट पर कोई कमी हो उसे समय से ठीक करना है। वाराणसी के रुद्राक्ष में आज से 3 दिवसीय इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे मोहन भागवत इसका शुभारंभ करेंगे और ये अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है जो पैनल डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप्स और मास्टर क्लासेस के माध्यम से मंदिर यानी कि टेम्पल इकोसिस्टम के प्रबंधन, संचालन और क्रियान्वयन में सर्वोत्तम कार्यों को सामने रखेगा। कन्वेंशन में 25 देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के भक्ति संस्थान हिस्सा लेंगे। 450 से ज्यादा प्रसिद्ध मंदिरों में लोग जुड़ेंगे। विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाया है और कहा है कि सिर्फ विपक्षी एकता से नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता। प्रियंका गांधी को अगला पीएम चेहरा घोषित करें। विपक्ष तभी विपक्ष को जीत मिल सकती है जब 2024 का चुनावी चेहरा घोषित किया जाए। विपक्षी एकता का प्रयास सराहनीय है, अच्छा है, लेकिन सिर्फ विपक्ष की एकता करके मोदी को नहीं हराया जा सकता। अगर मोदी को हराना है तो प्रियंका गांधी को चेहरा बनाना पड़ेगा। बिना प्रियंका गांधी के नरेंद्र मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक तरीके से एएसआई सर्वे की हिंदू पक्ष की मांग को लेकर मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को लेकर अपना फैसला सुना दिया है और सर्वे की इजाजत दे दी है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई सर्वे को मंजूरी मिली है। अदालत ने वजू टैंक को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण कराने का आदेश दे दिया है।
4 अगस्त को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसको जीत या हार के रूप से नहीं देखना चाहिए। ये एक लीगल प्रोसेस है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि एसआई का सर्वे होना चाहिए। दूसरा पक्ष कह रहा था एसआई का सर्वे नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये सिर्फ और सिर्फ एएसआई ही डिसाइड कर सकता है, इसलिए एएसआई का सर्वे बहुत जरूरी है। एएसआई के सर्वे की क्या मॉडलिटीज होंगी, क्या टेक्निक्स होंगी, ये तो जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा और एएसआई स्पॉट इंस्पेक्शन करेगा तब पता चलेगा। विष्णु, सिग्निफिकेंट क्या होता है एएसआई सर्वे जो होता है, क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, एएसआई के जितने एक्सपर्ट्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, जो अलग अलग इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इसमें खुदाई करता होते हैं, ये सारे इस पूरे पैनल में शामिल होते हैं। राम मंदिर के केस में भी ऐसा सर्वे हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है और इसकी रिपोर्ट एक एविडेंटरी वैल्यू रखती है सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, रेड विद ऑर्डर 26 रूल 10A। और इसीलिए जब ये रिपोर्ट आएगी, कितनी बड़ी जीत मानते हैं? मैं इसको जीत या हार के रूप में नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा लीगल प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस अपना काम करे। उधर मुस्लिम पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया की ओर से मोहम्मद तौकीर का जो वकील है वो है। तौकीर साहब, अब ये बताइए, अब आप लोग कदम क्या होगा इस फैसले से? क्या आप लोग संतुष्ट हैं या आप इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, जहाँ तक ऑर्डर का सवाल है वो ऑर्डर पढ़ने के बाद बताएंगे, लेकिन हर ऑर्डर के विरुद्ध एग्री पर्सन को जो लीगल रेमेडी अवेल होती है अपील रिवीजन की, वो मुझे प्राप्त है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। जी नहीं, पक्ष में नहीं है। अब वो अगर कोर्ट अगर आवश्यकता महसूस करती है आफ्टर एविडेंस, जैसा कि अयोध्या केस में हुआ है, अगर कोर्ट आवश्यकता महसूस करती है तो उस वक्त एएसआई सर्वे का जो होगा देखा जाएगा। आपने अयोध्या केस का जिक्र किया, तो ये बताइए क्या आपको ये केस अब अयोध्या की तर्ज पर आगे बढ़ता दिख रहा है? काशी का केस भी नहीं, अयोध्या केस और ये केस में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों, क्या अंतर? बहुत अंतर है। वहाँ पर जो डिस्प्यूटेड ढांचा था वो मौजूद नहीं था, यहाँ पर ढांचा मौजूद है, नमाजें हो रही हैं, सारी चीज़ है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम उसको यही कहेंगे कि वो मस्जिद थी और मस्जिद है, उसमें किसी पत्थर के आधार पर आप उसको मंदिर कह देना या मस्जिद ना मानना, ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि फैसले को लेकर आगे कोर्ट में जाया जाएगा। और शहाबुद्दीन ने कहा कि कुछ फिरका परस्त लोग गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में ये फैसला ज़ेरे बहस है, इस पर दूसरे फरीक को जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम फरीक इस फैसले के खिलाफ हम अपील करेंगे और इस फैसले के खिलाफ चैलेंज करेंगे। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क की बात करते हैं। विवादित बयान सामने आया है ज्ञानवापी को लेकर। सांसद बर्क की खुली धमकी सामने आई है, कोर्ट के फैसले को बिल्कुल नहीं मानेंगे मुसलमान, ये कहा है शफीकुर रहमान बर्क ने। जान दे देंगे लेकिन मस्जिद पर आंच नहीं आने देंगे। मस्जिद से आखिर क्यों हो रही है छेड़खानी, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। वो बैकिंग है उनकी, उन पर उस बैकिंग के हिसाब से वो ये सारे कारनामे किए जा रहे हैं। मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है, और ताकि हम इस देश में बहरहाल अपनी इबादत भी ना कर सकें। ये इससे बड़ा जुल्म और नहीं, कुछ नहीं हो सकता। इबादत ही दुनिया में एक ऐसी चीज है जो जिसने हमें आपको सबको पैदा किया है, उसको राजी करने के लिए एक ही चीज है बस। बर्क साहब, नारा सुनिए आप। नारा नया नारा है कि काशी अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। आप लोग तैयार हैं? मथुरा में भी कुछ इस तरीके का ही कहीं भी नारा लगाएंगे हम, जो इस्लाम के खिलाफ है, मस्जिद के खिलाफ है, हम जमकर मुखालफत करेंगे उसकी। वो तो चाहते ये हैं कि मुसलमानों को जितना दुख दे सकते हैं और जितनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं और जितने हालात बिगाड़ सकते हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इससे हटने वाले नहीं हैं। और चाहे हमें अपनी जानें कुर्बान करनी पड़े, लेकिन हम इस तरीके से अपनी मस्जिद को
कुर्बान नहीं कर सकते। रामपुर में अनुसूचित जाति की महिला से प्रेम करने वाले युवक ने अपनी प्रेमिका के लिए अपने परिवार की मजहब की चिंता नहीं की, बल्कि अपने मुस्लिम धर्म को छोड़कर युवक ने हिंदू धर्म अपनाया है। धर्म परिवर्तन करने के बाद हिंदू रीति रिवाज से अपनी महिला प्रेमिका से शादी की है। रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में मुस्लिम युवक ने अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ अपनी अनुसूचित जाति की विधवा महिला प्रेमिका के साथ विवाह कर 7 फेरे लिए। सईद से सतीश बने युवक ने 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाई, महिला के मांग में सिंदूर भरा और विवाह रचाया। सईद अहमद राजमिस्त्री का काम करता है और एक विधवा महिला शारदा के साथ करीब 8 साल से प्रेम प्रसंग चलता आ रहा था। गांव वालों ने जब सईद को पुलिस के हवाले किया तब उसने धर्म बदलकर शादी करने की इच्छा जताई, जिस पर महिला भी तैयार हो गई। मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने एक गैंगरेप के मामले को लेकर जिला पंचायत सदस्य को 30 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 40,000 रुपए का अर्थदंड भी दिया गया है। 5 मार्च 2018 को नगर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य इरशाद नाम के एक व्यक्ति ने एक युवती को बहला फुसलाकर अपने घर में बंधक बनाया था और तमंचे के बल पर जबरन अपने एक अन्य साथी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 ने आरोपी इरशाद को 30 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 40,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।